ओके जी, आज हमने ट्रांसड्यूसर्स डिस्कस कर रहे हैं, यानी ऐसी मशीन्स, ऐसे ऑटोमेटा जो कि आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने जब फाइनाइट ऑटोमेटा की डिस्कशन स्टार्ट की थी, तो बेसिकली हम कंप्यूटर्स का एक मैथमेटिकल मॉडल जो है वो डिज़ाइन करना चाह रहे थे। फिर हमने उस कॉन्टेक्स्ट में ऑटोमेटास बनाए, कुछ हमने रेगुलर एक्सप्रेशन भी पढ़ी। और फिर हमने ये भी बात की थी कि जो हमारा इनपुट है, जो हम किसी फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर प्रोसेस करते हैं, अ, हमने कहा था कि वो जो इनपुट है वो किसी प्रोग्राम को या इनपुट डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस स्ट्रिंग के लेटर्स को रीड करना, उसको हम एज एन एनालॉजी ले सकते हैं कि आपके प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जिस तरह से एग्जीक्यूट होती हैं, जिस तरह से आपका स्ट्रिंग जब प्रोसेस होता है तो हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करते हैं, एक एक अल्फाबेट रीड करने के बाद, तो एक्चुअली हम स्टेट चेंज कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपका प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं तो आपके प्रोग्राम की भी स्टेट जो है वो चेंज हो रहा होता है। इसके साथ साथ आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो मेमोरी की स्टेट को भी चेंज करता है, और और प्रोग्राम के कंट्रोल्स की स्टेट्स भी चेंज होती हैं, यानी आप एक एक कंट्रोल जो है वो एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट पे, या एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम से दूसरे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, या किसी एक फंक्शन से किसी दूसरे फंक्शन में आपका कंट्रोल जो है वो स्विच हो रहा था। तो जिस तरीके से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, हम ऑलमोस्ट उसी तरीके से हम एक स्ट्रिंग को प्रोसेस करते हैं बाय मेकिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ द मशीन। तो फिर जब हम एंड पे पहुंचते हैं तो एक्चुअली हम देखते हैं कि जी, वो जो सारी स्टेट है, वो जो पूरे का पूरा ट्रांजिशन पाथ है, वो इस चीज को डिटरमिन करता है कि हमारे पूरे प्रोग्राम की स्टेट क्या रही है, यानी हमारे स्ट्रिंग की स्टेट मुख्तलिफ स्टेट्स पे चेंज होती है, यानी हम एक अल्फाबेट से दूसरा अल्फाबेट पे तीसरा अल्फाबेट कंकैटिनेट करते चले जाते हैं इस चीज को, और फाइनली वी गेट द होल स्ट्रिंग। लेकिन जब हम पूरा स्ट्रिंग गेट करते हैं तो इससे पहले ये स्ट्रिंग मुख्तलिफ स्टेट्स में रह चुका होता है। तो वो जो पूरे का पूरा पाथ है, जहाँ से हमने आगाज किया था और जहाँ पे हमने इख्तिताम किया, इसके दरमियान की जो चीजें हैं वो एक स्टेट, ओवरऑल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपके प्रोग्राम की स्टेट्स भी रिप्रेजेंट होती हैं कि अब हम बात ये करने लगे कि आउटपुट क्या होगी। जो हमारी आउटपुट आई है, दैट कुड बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द टोटल स्टेट ऑफ द मशीन, कि उस मशीन की कंप्लीट स्टेट क्या रही होगी। अच्छा, इन तमाम बातों में जो हमने बातें डिस्कस की हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमने की थी इनपुट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लेकिन कहीं पर भी हमने ये बात नहीं की कि मशीन कहीं पे आउटपुट जनरेट कर सकती है। हम बात करते रहे हैं इनपुट की, इनपुट देंगे और उस इनपुट के ऊपर आपकी ऑटोमेटा जो है वो स्टेट बाय स्टेट मूव करती चली जाएगी, लेकिन कहीं पर भी हमने आउटपुट का जिक्र नहीं किया था। नो, वी हैव टू डिफरेंट मॉडल। तो जो क्वेश्चंस रेज होते हैं वो ये है कि जो पहले वाले ऑटोमेटास हमने डिस्कस किए हैं जिनके अंदर हमने आउटपुट की बात नहीं की थी, एंड दोज ऑटोमेटा वी वर डिस्कसिंग कि जी वो किसी लैंग्वेज को रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों मशीनें जो आउटपुट जनरेट करेगी और वो मशीन जो आउटपुट जनरेट करेगी, क्या ये पावर में सेम होंगी कि नहीं होगी, तो इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। तो फिर वक्त जो हम बात करने लगे हैं वो ऐसी मशीन्स की बात कर रहे हैं जो मशीन्स आपको आउटपुट जनरेट करती है, और इस तरह की मशीन्स जो हैं वो दो हैं। एक आपके पास मूर मशीन है और दूसरी आपके पास मिले machine है। So these are the two machines that generate outputs। और दोनों मशीनों के अंदर फर्क, दोनों मशीन आउटपुट जनरेट करती है, तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो किस तरीके से अपनी आउटपुट्स को प्रिंट करेंगी, वो मेनली डिफरेंस यहाँ पर जनरेट होता है, ठीक है। तो आपकी जो मूर मशीन है वो जो आउटपुट डिटरमिन करती है, तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं मूर मशीन की। तो आपकी जो मूर मशीन है, it is a finite state automata, or where the output
are determined by the current state alone. एक मूर मशीन एक ऐसा फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है जहां पे आउटपुट जो है वो करंट स्टेट से डिटरमिन होगी अलोन, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आगे जाके मैं समझ आ जाएगी कि मूर और मिले में बेसिक डिफरेंस क्या है। Now we talk about the elements of the Moore machine. Now what are the elements? एलिमेंट्स में नंबर एक तो है सेट ऑफ finite states, that is Q, and number two is finite set of input symbols या alphabets की बात करेंगे, input symbols और alphabets, और इसको आपको पता है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के साथ, ठीक है। एंड सेकेंडली third thing is finite set of symbols और आउटपुट अल्फाबेट्स, और इस आउटपुट अल्फाबेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल टाउ, ठीक है, टाउ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन। इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन जो हमने बात पहले भी की हुई थी कि इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंबल, और हम कहते हैं कि वो डिफाइन होता है कुछ इस तरह से कि अगर आप किसी स्टेट से, अगर आप कोई इनपुट रीड करते हैं तो इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन आपको ये बताता है कि आप नेक्स्ट किसी अगली स्टेट पर मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिशन इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन है। सिमिलरली यू आल्सो हैव द आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन, और इस आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा। एंड लैम्डा में हम ये बताते हैं कि अगर आप किसी स्टेट Q से, लेट्स से कि आप कोई इनपुट रीड करेंगे, तो नेक्स्ट जब आप इस इनपुट को रीड करेंगे तो यू विल प्रिंट सम अल्फाबेट फ्रॉम द आउटपुट अल्फाबेट सेट में से हम कुछ प्रिंट कर रहे होंगे। एंड द सिक्स्थ थिंग इज द स्टार्ट state, that is Q naught. The one important thing is कि इस मूर मशीन के अंदर या इन ट्रांसड्यूसर्स के अंदर फाइनल स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू मेक द एक्सेप्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग, वी आर एक्चुअली जनरेटिंग द आउटपुट अगेंस्ट द इनपुट। तब उस इनपुट की लेंथ कितनी होगी वो उस इनपुट के अकॉर्डिंगली हम आउटपुट को जनरेट कर देंगे। सो दिस मशीन इज वर्किंग entirely differently. This is not used to recognize a language but actually used to generate some output against some input. मसलन इसकी एग्जांपल्स को भी आगे डिस्कस करेंगे कि कैसी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो इस केस में फॉर एग्जांपल के आप जब किसी एक स्टेट पर एंटर होते हैं, सपोज, तो जैसे ही आप उस स्टेट में एंटर होते हैं तो वो करंट स्टेट जो है, लेट्स से कि मेरी अगर स्टार्ट स्टेट है, तो जैसे ही आप इस स्टेट में एंटर होते हैं तो यू आल्सो हैव टू आउटपुट समथिंग। सो अब स्टेट के अंदर जहां पर हम पहले स्टेट्स को लेबल कर रहे थे विद द स्टेट नंबर, अब हम उस स्टेट नंबर के साथ साथ उन स्टेट्स के अंदर एक आउटपुट भी लेबल करेंगे स्लैश डाल के। तो जो बात हमने पहले की है कि आपकी मूर मशीन एक ऐसी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है जिसकी आउटपुट करंट स्टेट से डिटरमिन होगी।
तो यानी हम कहीं से भी आ रहे होंगे, जब हम कोई भी इनपुट रीड करके इस स्टेट के अंदर एंटर होंगे तो ये स्टेट कुछ प्रिंट करेगी, और वो क्या प्रिंट करेगी, जो स्टेट के अंदर एज ए आउटपुट सिंबल हमने लिखा है, वो सिंबल कहाँ से आ रहा है, मेरे फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल में। तो इसका मतलब जैसे ही आप स्टार्ट स्टेट में आएंगे तो आप ये जीरो प्रिंट कर देंगे। नो नेक्स्ट थिंग इज कि अब मैंने इस स्टेट से Q1 पे जाना है, और Q1 पे फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई नंबर प्रिंट करना है, आउटपुट दिए मैंने, तो सपोज कि मैं ए रीड करता हूँ, तो अब ए रीड करने के बाद जैसे ही मैं Q1 में एंटर होऊंगा तो Q1 अपनी स्टेट में मौजूद इस आउटपुट सिंबल को प्रिंट कर देगी। तो जो बात हमने की है कि करंट स्टेट, तो अब Q1 मेरी करंट स्टेट है, लिहाजा इस करंट स्टेट की जो आउटपुट थी वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी। सो दिस इज द वे हाउ योर मूर मशीन वर्क्स। एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं इस पूरे मशीन की फंक्शनैलिटी को, ठीक है। सो नो मूविंग टू एन एग्जांपल, वो क्या है जी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूर मशीन, उसकी बात करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक मशीन ले लेते हैं, दैट इज Q0, और इसकी जो आउटपुट है दैट इज 1। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैं स्टेट Q0 इज माय स्टार्ट स्टेट, जैसे ही मैं स्टेट Q0 पे एंटर होऊंगा तो मैं 1 प्रिंट कर दूंगा। अभी मैंने कुछ रीड नहीं किया, अभी आई हैव जस्ट एंटर्ड द स्टेट, तो मैंने 1 प्रिंट कर देना है। सेकेंडली क्या होगा कि आप जब यहाँ से मूव करेंगे फॉर एग्जांपल Q1 की तरफ, लेट्स से कि आपने 0 प्रिंट किया, लेकिन क्या रीड करके आए हैं, वी आर हियर आफ्टर रीडिंग ए। सो ए रीड करके जैसे ही मैं Q1 पे आता हूँ मैं 0 प्रिंट कर देता हूँ। सिमिलरली अगर मैं बी Q1 पे हूँ और फिर मैं बी रीड करता हूँ, और बी रीड करके अगर मैं Q1 में वापस आता हूँ तो फिर मैं 0 प्रिंट करता हूँ। सो अगेन मेरी आउटपुट करंट स्टेट डिटरमिन कर रही है। देन वी हैव अ स्टेट Q2, और Q2 भी मुझे बता रही है कि जी मैंने एक 0 आउटपुट करनी है, लेकिन इस Q2 से जब कभी आप Q1 की तरफ आएंगे आफ्टर रीडिंग ए, तो मैं Q0 पे आते ही 1 प्रिंट कर दूंगा। देन वी हैव अ स्टेट Q3, और Q3 के अंदर रहते हुए हम 1 प्रिंट कर रहे हैं। अगर मैं Q0 से Q3 की तरफ आता हूँ, लेट्स से मैंने B रीड किया, तो Q3 में आके मैंने 1 प्रिंट कर दिया, और उसके बाद मैं Q1 से Q3 की तरफ आ रहा हूँ बाय रीडिंग ए, तो फिर भी मैंने, और फिर इसी तरह से Q3 से Q3 में रह रहा हूँ आफ्टर रीडिंग ए, फिर Q3 से लेट्स से आप बी रीड करके जाते हैं Q2 की तरफ, और इसी तरीके से Q2 से बी रीड करके आप आते हैं Q3 की तरफ। So now this is a finite state automata that is pictorially define the Moore machine. इस मशीन की लैंग्वेज क्या है, ये तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, बट ये मशीन आउटपुट क्या करेगी, ये मशीन Q0 से जब Q1 की तरफ जा रही होगी ये रीड करके, तो ये 0 प्रिंट करेगी। Q1 से जब Q3 की तरफ जाएगी तो ये 1 प्रिंट करेगी। इसका मतलब है जब कभी ये मशीन Q0 या Q3 स्टेट में होगी तो 1 प्रिंट करेगी, जब कभी Q1 और Q2 में होगी तो 0 प्रिंट करेगी। तो हमने सिर्फ अभी पिक्टोरियल की एग्जांपल ली है कि ये मशीन क्या कर रही है, और
अब अगर मैं इसके ऊपर कोई स्ट्रिंग प्रोसेस करना चाहूँ फॉर एग्जांपल, तो हम उसकी बात कर लेते हैं कि अगर हम इसके ऊपर ए बी कोई स्ट्रिंग है जिसको मैं इस मशीन के ऊपर प्रोसेस करना चाहता हूँ, तो सॉरी, तो ये मशीन आउटपुट क्या देगी, लेट्स से। तो सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट स्टेट में एंटर होना है। जैसे ही मैं स्टार्ट स्टेट में एंटर होता हूँ, मैं 1 प्रिंट कर देता हूँ। अभी मैंने इनपुट रीड नहीं की, माइंड इट, अभी इनपुट रीड नहीं की। तो इसका मतलब है कि मूर मशीन में जैसे ही आप स्टार्ट स्टेट में एंटर होते हैं, आप आते ही आउटपुट प्रिंट कर देते हैं, रिगार्डलेस कि मैंने क्या रीड करना है। अब आपने ए रीड किया है, तो ए रीड करके हमारी अगली स्टेट कौन सी बनती है, दैट इज Q1। तो मैं Q1 में जैसे ही एंटर होता हूँ तो मैं 0 प्रिंट कर देता हूँ। मेरी करंट स्टेट क्या है, Q1, और मैंने 0 प्रिंट कर दिया। अब Q1 से मैंने, अब मेरी इनपुट है B, तो B रीड करने के बाद मैं वापस Q1 में आ जाता हूँ, तो फिर दोबारा मैं 0 प्रिंट करता हूँ क्योंकि मेरी फिर करंट स्टेट Q1 है। अब मेरा नेक्स्ट इनपुट सिंबल 1 है, तो Q1 से A की ट्रांजिशन Q3 की तरफ जा रही है, तो A रीड करके जैसे ही मैं Q3 में पहुंचता हूँ, मेरी करंट स्टेट Q3 है, तो Q3 1 आउटपुट कर रही है, तो मैं 1 आउटपुट कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट सिंबल B रीड हो रहा है, और B रीड करके मैं Q2 की तरफ जा रहा हूँ, तो दैट इज 0। तो 10010 इज द आउटपुट जो कि डिटरमिन होगी इन केस कि मैंने AB को रीड किया। यहाँ पे जो चीज आपको नजर आ रही हुई है कि आपका जो आउटपुट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ एक ज्यादा है इनपुट स्ट्रिंग से, यानी इनपुट की लेंथ 4 थी तो आउटपुट की लेंथ 5 होगी। अच्छा, हम इस तरह की मशीनों को इस कामों के लिए भी यूज कर सकते हैं कि आप ने जो इनपुट रीड की है, आप एज इट इज उस इनपुट को स्क्रीन पे प्रिंट करना चाह रहे हैं। स्क्रीन पे प्रिंट करने से मेरी मुराद है कि वो मशीन सेम स्ट्रिंग को आउटपुट कर दे। तो यू कैन आल्सो मेक यूज ऑफ सच मशीन्स, क्योंकि इससे पहले हम जो आउटपुट इनपुट रीड करवाते थे, मशीन बस आगे चल के ये बताती है कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया, लेकिन जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुआ एक्चुअली उसको देखना भी चाह रहे हम, तो फिर हम इस मशीन में ये बता सकते हैं कि हमने क्या स्ट्रिंग रीड किया है, तो वही स्ट्रिंग जो रीड किया वो आउटपुट हो जाएगा। यानी जब कभी ए रीड करेंगे ए आउटपुट कर देंगे, बी रीड करेंगे बी आउटपुट कर देंगे। तो इस तरह जो स्ट्रिंग रीड करेंगे वही स्ट्रिंग हम आउटपुट के तौर पे जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन क्या वो इस केस में पॉसिबल है, अभी जब हम मिले मशीन डिस्कस कर लेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि हम वो काम जो हम मूर मशीन से कर सकते हैं, क्या वो सारे काम हम मिले मशीन से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यानी जो आउटपुट्स हम मूर मशीन से डिटरमिन जनरेट करवाते हैं, क्या वो ही आउटपुट सेम आउटपुट हम मिले मशीन को यूज करके करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। द क्वेश्चन इज, इसका ट्रांजिशन टेबल कैसा होगा। तो ट्रांजिशन टेबल की हम बात कर लेते हैं। एक्चुअली ट्रांजिशन टेबल यूजुअली जब हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास होती है, लेट्स से Q0 है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये हमारे पास स्टेट है, जिसमें से ये मेरी स्टार्ट स्टेट मैंने मेंशन कर दी। उसके बाद हम बताते हैं आउटपुट, ठीक है। अब यानी Q0 पे आउटपुट क्या होगी, तो Q0 की आउटपुट, एंड सेकेंडली आउटपुट के बाद अगली चीज हमने देखनी है वो ये है कि न्यू स्टेट्स क्या होंगी। अगर मैं ए रीड करता हूँ, अगर मैं बी रीड करता हूँ Q0 से, अब ये देखें Q0 से अगर आप Q0 आपकी 0 आउटपुट करती है, और अगर आप ए रीड करते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं, Q1 में, और अगर हम बी रीड करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, Q3 में। सिमिलरली Q1 की आउटपुट क्या है, Q0 की आउटपुट 1 है, मैंने 0 लिख दिया, Q1 की आउटपुट क्या है, 0। Q1 की आउटपुट क्या है, 0। और अगर आप Q1 से A रीड करते हैं तो हम Q3 में आते हैं,
और अगर हम बी रीड करते हैं तो हम Q1 में ही रहते हैं। सिमिलरली Q2 पे अगर आप आ जाएं तो Q2 की आउटपुट क्या है 0, और Q2 से अगर A रीड करें तो हम Q1 में चले जाते हैं, और Q2 से अगर हम B रीड करें तो हम Q3 में चले जाते हैं। एंड Q3 की आउटपुट क्या है 1, और Q3 से अगर हम A रीड करें तो हम Q3 में ही रहते हैं, और अगर हम B रीड करें तो हम Q2 में चले जाते हैं। दिस इज योर ट्रांजिशन टेबल इन केस ऑफ मूर मशीन के वो आपको एक तो ये जो एक चीज जो हमने ऐड की है वो ये ऐड की है कि उस स्टेट के अगेंस्ट आउटपुट क्या होगी, और फिर वो स्टेट किसी इनपुट को रीड करके उसकी नई स्टेट्स क्या होंगी। यानी दिस पोर्शन इज द सेम जो कि हमने इससे पहले, सिर्फ ये एक नया कॉलम ऐड किया है जो कि हमें ये बता रहा है कि वो स्टेट आउटपुट भी क्या करती है। नाउ वी डिस्कस अनदर एग्जांपल जो एक्चुअली हमें बताएगी कि ये मशीन क्या करती है। फॉर एग्जांपल कि मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि we want to know how many times substring, for example, AAB appeared in a long string। यानी इससे पहले हम ये कहते रहे हैं कि जी एक लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर फॉर एग्जांपल AA एज ए सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है, बट वी नेवर टॉक्ड अबाउट द occurrences ऑफ AA कि वो एक दफा आ रहा है, दो दफा आ रहा है, तीन दफा आ रहा है या चार दफा आ रहा है। Now we can even find out कि अगर किसी मशीन को कोई स्ट्रिंग इनपुट किया जाए तो हम ये मालूम कर लें कि क्या उस स्ट्रिंग के अंदर AA है, अगर है तो वो कितनी मर्तबा आया है। सो फॉर दैट केस हम अगेन अपनी ऑटोमेटा बनाते हैं सबसे पहले तो। अच्छा, इसका आसान तरीका अब क्या होगा कि मुझे ये मालूम करना है कि क्या AA रीड हो चुका है। तो एग्जैक्टली क्या करेंगे कि जब कभी AA रीड हो जाएगा तो B रीड करने के बाद मैं एक 1 जो है वो आउटपुट करवा दूंगा। दैट इज एन इंडिकेशन कि AA रीड हो चुका है। फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में अभी मैं Q0 से Q1 की तरफ गया, लेकिन अभी मैंने सिर्फ A रीड किया है तो मैंने 0 ही प्रिंट किया। फिर मैं फिर दूसरा A रीड करता हूँ, और दूसरा A रीड करके मैं Q2 में चला जाता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ AA रीड किया तो फिर मैंने 0 ही प्रिंट किया। एंड देन फाइनली मैंने B रीड कर लिया तो मेरा सब स्ट्रिंग AA कंप्लीट हो गया है। सो अब जब मैं B रीड कर लूंगा तो मैं इस स्टेट के अंदर एक 1 मार्क कर दूंगा। दैट इज एन इंडिकेशन कि मेरा AA रीड हो गया। सो ये जो मशीन होगी, हम इस assumption से इससे जान रहे हैं कि इस मशीन के अल्फाबेट्स AB हैं और इस मशीन के आउटपुट सिंबल 0 और 1 है। लिहाजा मैंने 0 और 1 जनरेट कर दिए। तो जब कभी AA रीड होगा तो एक 1 जो है वो आउटपुट में आ जाएगा। तो जो मेरे पास बाइनरी स्ट्रिंग रिजल्टेंटली आएगा, उस बाइनरी स्ट्रिंग के अंदर जितने वंस होंगे उसको काउंट कर लेंगे तो हम बता देंगे कि इस स्ट्रिंग के अंदर AA कितनी मर्तबा आया। अब उस बाइनरी स्ट्रिंग की काउंटिंग के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ असेंबली लैंग्वेज के, वहां से हम 1 की काउंटिंग कर लें। तो इस A से पहले बहुत सारे B हो सकते हैं। सो इन B's के लिए देयर इज अ लूप। इस पहले A को रीड करने के बाद फिर दोबारा मुझे अगर B मिल जाता है तो फिर मैं वापस स्टार्ट स्टेट में आ जाता हूँ ताकि मेरा AA का सीक्वेंस मेंटेन रहे। अगर इस A को रीड करने के बाद मुझे A ही मिलता है तो वी कैन मेक यूज ऑफ अ लूप हेयर, A ही रहे। तो अगर इस B को रीड करने के बाद मुझे वापस A मिल जाता है तो मैं इस स्टेट पे आता हूँ ताकि मैं AA का सीक्वेंस मेंटेन रख सकूं। और अगर मुझे B मिलता है तो मैं फिर एक स्टार्ट स्टेट पे चला जाता हूँ ताकि मेरा AA का सीक्वेंस मेंटेन। नाउ दिस इज योर Moore machine that determines how many times the string AB is read. For example के तौर पे हम एक string लेते हैं AAB मैंने string लिया है, तो सब straight away when we will enter in the start state तो 0 print हो जाएगा।
और 0 रीड करने के बाद आप ए रीड कर रहे हैं, मेरा इनपुट ए है, तो मैं ए रीड करके Q1 में जाता हूँ, 0 प्रिंट करता हूँ। फिर Q1 पे हूँ मेरी करंट स्टेट, और फिर ए रीड करता हूँ तो मैं Q2 में जाता हूँ, करंट स्टेट मेरी 0 आउटपुट करती है। और फिर बी रीड करता हूँ, Q3 में जाता हूँ, मेरी करंट स्टेट 1। अब मेरी इनपुट खत्म हो गई है। तो इस 0001 सब स्ट्रिंग को जब मैं असेंबली के कोड से गुजारूंगा तो असेंबली का कोड मुझे बता देगा कि इसके अंदर 1 कितनी मर्तबा आया है। या और कोई भी तरीका आप ऑप्ट करके यू कैन फाइंड आउट द काउंट ऑफ वंस। इस बाइनरी स्ट्रिंग में 1 कितनी मर्तबा आया, दैट काउंट डिटरमिन्स द occurrence how many times the string AAB appears. For example, अब अगली बात करते हैं बी बी ए बी ए बी ए बी ए ए बी 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 ए। सो अब इस लॉन्ग स्ट्रिंग की बात कर लें कि हमने ये डिटरमिन करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर ए बी कितनी मरतबा आया। तो अगर मैं गौर करूं तो इसके अंदर एक तो ए बी ये है और एक ए बी ये है। सो 2 टाइम्स आया है। और नाउ लेट्स सी कि वो 2 टाइम्स हमारी ये मशीन कैसे डिटरमिन करेगी। तो स्ट्रेट जब आप क्यू नॉट में आएंगे तो 0, पहला बी रीड किया क्यू नॉट में आया 0, दूसरा बी रीड किया क्यू नॉट में आया 0, पहला ए रीड किया Q1 में गए 0, फिर Q1 से बी रीड किया क्यू नॉट में आ गए 0, फिर ए रीड किया 0, फिर बी रीड करके क्यू नॉट में आया 0, फिर ए रीड करके Q1 पे गए 0, फिर बी रीड करके क्यू नॉट पे गए 0, एंड फिर क्यू नॉट 0 0 एंड 1। मैं Q3 में आ चुका हूँ। Q3 से बी रीड करके फिर मैं क्यू नॉट पे आता हूँ, फिर बी रीड करके क्यू नॉट पे रहता हूँ, फिर ए रीड करके Q1 पे आता हूँ, Q2 पे आता हूँ और फिर Q3 पे आता हूँ। सो इस बाइनरी स्ट्रिंग को जब आप देखेंगे, दिस बाइनरी स्ट्रिंग कंटेन्स 2 ones, दैट इंडिकेट्स कि इस पूरे लॉन्ग स्ट्रिंग के अंदर मेरी जो सब स्ट्रिंग डबल ए बी है वो 2 टाइम्स अपीयर हुई है। ओके जी, जो दूसरी अब मशीन डिस्कस करनी है दैट इज मीले मशीन। और मीले मशीन का जो डिफरेंस है, जब हमने बात की है मूर मशीन की तो हमने कहा है कि जी वो करती है फॉर एग्जांपल करंट स्टेट डिटरमिन करती है आउटपुट, व्हाइल दिस इज सेम एज मूर मशीन। क्यों सेम है? क्योंकि ये भी आउटपुट जनरेट करती है, बट डिफरेंस क्या है? बट डिफरेंस इज हाउ आउटपुट इज प्रिंटेड। प्रिंटेड मींस कि वो जनरेट कैसे होगी। इन मीले मशीन output is printed while traveling. While traveling means along the transition, जब हम ट्रांजिशन पे जा रहे हैं। बाकी इन दोनों मशीन्स के अंदर जो अल्फाबेट सेट है, आपके जो इनपुट अल्फाबेट्स, आउटपुट अल्फाबेट्स, स्टार्ट स्टेट्स, सेट ऑफ स्टेट्स, इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन, आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो सेम ही रहेंगे, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। यानी मीले मशीन भी उसी तरीके से आपको आउटपुट देगी जिस तरीके से आपकी मूर मशीन देती है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है कि जब हम मीले मशीन में किसी स्टेट QI से अगर किसी स्टेट QJ की तरफ जाते हैं, QI से किसी स्टेट QJ की तरफ जाते हैं, तो मूर मशीन में तो स्टेट आउटपुट डिटरमिन कर रही थी, पर मीले मशीन में जब हम उस स्टेट पे जा रहे होते हैं तो हमारी इनपुट के साथ आउटपुट लेबल होगी। सो ट्रांजिशंस आर लेबल्ड विद आउटपुट। ठीक है। अब एक और फर्क जो आपको समझ आएगा वो ये है कि जब हम
मूर मशीन में थे तो हमारे पास बाइंडिंग ये थी कि करंट स्टेट आउटपुट को डिटरमिन करती है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं मुख्तलिफ ट्रांजिशंस के थ्रू किसी एक स्टेट में आ रहा हूँ और मेरे अल्फा इनपुट्स डिफरेंट हैं लेकिन मेरी डेस्टिनेशन सेम है, तो इनपुट डिफरेंट होने के बावजूद मेरी आउटपुट हमेशा सेम रहेगी। जबकि इन केस ऑफ मीले मशीन मेरी डिफरेंट ट्रांजिशंस डिफरेंट आउटपुट लेबल कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जांपलीफाई ऐसे करता हूँ कि अगर मैं मूर मशीन में हूँ तो अगर मैं किसी स्टेट क्यू आई से क्यू जे में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये 0 है, क्यू जे में आता हूँ, ठीक है, और ये 1 है। तो चाहे मैं ए रीड करके क्यू जे में आऊं, चाहे मैं बी रीड करके क्यू जे में आऊं, मेरी आउटपुट हमेशा 1 ही होगी जब मैं क्यू जे में पहुंचूंगा। वाइल इन केस ऑफ मीले मशीन, अब मेरी आउटपुट मशीन के अंदर नहीं है बल्कि बाहर आ गई। तो अगर मैं ए रीड करके जाता हूँ मीले में तो मैं 0, और बी के केस में इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मैं 1 आउटपुट कर रहा हूँ। तो इन केस ऑफ मीले मशीन, चूंकि आउटपुट ट्रांजिशन के ऊपर लेबल है, लिहाजा आपकी इनपुट्स डिफरेंट इनपुट्स के अगेंस्ट डिफरेंट आउटपुट्स हो सकती है while moving to the same state, while in case of the Moore machine the output remains the same even if you transit uh, with different labeled transitions to the same state, तो वो आपकी जो स्टेट है उसकी आउटपुट चेंज नहीं हो रही थी। पिछली एग्जांपल को ही रीट्रेट करते हैं और देखते हैं कि हमारी मशीन क्या होगी। इसको इरेज कर दें, इसकी जरूरत नहीं है फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी हम एग्जांपल मूर के केस में करके आए हैं कि जी डबल ए बी सब स्ट्रिंग को वो काउंट कर सके, तो इन दिस केस मैं क्यू नोट से स्टार्ट किया, क्यू वन पे आ गए, फिर हम क्यू टू पे आ गए, देन वी मूव टू द स्टेट क्यू थ्री। मैंने 4 स्टेट्स ड्रॉ किए कि मेरा स्ट्रिंग चूंकि 3 लेंथ का है तो मुझे कम से कम 4 स्टेट्स तो चाहिए थी। अगर ए रीड करके आता हूँ तो 0 प्रिंट करता हूँ, फिर ए रीड करके आता हूँ तो 0, और फिर बी रीड करके आया तो 1। ए बी, जैसे ही बी रीड करूंगा तो 1 जो है वो प्रिंट कर दूंगा। इसके अलावा अगर मैं क्यू नॉट पे हूँ तो मेरी बी के अगेंस्ट 0, ए रीड करेंगे फिर दोबारा बी आ जाए तो देन अगेन बी, और फिर 0। इसके बाद अगर ए आ जाता है तो ए का लूप, बट आउटपुट इज ऑलवेज 0 इन दिस केस। और अगर Q3 से ए रीड हो जाए तो मैं Q1 पे आता हूँ बाय रीडिंग ए, आउटपुट मेरी 0 है। और अगर यहाँ पर बी आ जाए तो मैं Q नॉट पे आ जाता हूँ बाय रीडिंग बी। सो इन दिस केस अगेन दिस इज अनदर। तो इसको प्रोसेस करके देख लें, ए बी, अगर मैं स्ट्रिंग को प्रोसेस करूं तो अगर स्ट्रिंग को प्रोसेस करें तो देखते हैं कैसे प्रोसेस होगा। ओके जी, स्ट्रिंग को अब प्रोसेस करना है हमने। तो अब ये देखें कि क्यू नॉट पे एंटर हो गया लेकिन आउटपुट मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं क्यू नॉट से ए रीड करता हूं तो ए रीड करता हुआ मैं 0 प्रिंट करके Q1 में आऊंगा। Q1 से ए रीड करता हुआ Q2 पे जाऊंगा और साथ ही मैं 0 प्रिंट कर दूंगा, यानी वाइल ट्रेवलिंग।
और Q2 से Q3 पे जा रहा हूँ, तो मैंने रीड क्या किया B, जैसे मैंने स्क्रीन मैंने 1 जो है उसको आउटपुट कर दिया, तो 0 0 1। तो इस केस में एक लेंथ जो है वो एक सिंबल कम है मूर के मुकाबले में, सो ये एग्जैक्टली उतनी ही लेंथ है जितनी लेंथ का आपका स्ट्रिंग है इस केस में। एग्जांपल एक और कर लेते हैं, लेट्स से कि हम मीले मशीन को यूज कर सकते हैं टू प्रिंट one's complement of an input binary string। वो क्या होगा, अब कंप्लीमेंट क्या होता है, 1 का कंप्लीमेंट 0 और 0 का कंप्लीमेंट 1 है। सो इस केस में बहुत ही सिंपल मशीन बनेगी। अब वो सिंपल मशीन क्या होगी कि वी आर इन स्टेट Q नॉट, ठीक हो गया, और अगर मैं 0 रीड करता हूं तो मैं 1 आउटपुट करता हूं, और अगर मैं 1 रीड करता हूं तो मैं 0 आउटपुट करता हूं। दिस इज योर Mealy machine to print the ones complement। Now the question is, क्या हम मूर मशीन को यूज करते हुए वंस कंप्लीमेंट कंप्यूट कर सकते हैं? तो इसके ऊपर आपने गौर करना है। इन द सेम वे जी, हम मीले मशीन ऐसी मशीन भी डिजाइन कर सकते हैं जो कि दैट एक्ट एज ए इंक्रीमेंट मशीन, यानी हम उसको कोई इनपुट देंगे और वो एज ए रिजल्टेंट मुझे एक वैल्यू देगा जो कि दैट इज 1, यानी एक ज्यादा होगी। यानी अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि मैंने उसको 10 दिया तो आउटपुट मुझे 11 रिटर्न करेगा, तो मैं उसको जो भी बाइनरी इनपुट दूंगा वो उस बाइनरी इनपुट से मुझे जो अगला जो आउटपुट देगी वो उस बाइनरी से एक बड़ी वैल्यू होगी। तो इस किस्म के कामों के लिए हम मीले मशीन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज कि हम हाउ वी कैन कन्वर्ट अ मूर मशीन इनटू मीले मशीन एंड मीले मशीन इनटू अ मूर मशीन। तो इसको हम फिर आगे जाके डिस्कस करेंगे।